साथ संजय यादव जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 अप्रैल को मतदान है। 23 मार्च से भरे जा सकेंगे नामांकन और नामांकन पत्र की भरने की अंतिम तिथि है 30 मार्च है। नामांकन की समीक्षा 31 मार्च को की जाएगी। 3 अप्रैल तक हो सकेगी नाम वापसी। 17 अप्रैल को होगा मतदान, जबकि 2 मई को होगी मतगणना। अब 3 सीटों पर ही उपचुनाव फिलहाल करवाए जाएंगे। वल्लभनगर सीट पर बाद में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी खबर, लगातार हम उन जगहों के नाम भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है 3 सीटों के उपचुनाव के नामों का साथ ही साथ तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 3 सीटों पर ही इस बार उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। वल्लभनगर सीट पर बताया जा रहा है कि बाद में करवाया जाएगा चुनाव। यह बड़ी खबर इस वक्त, तारीखों का ऐलान यानी स्केड्यूल इस वक्त जारी कर दिया गया है, जिसके बाद यहां पर आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। जयपुर से बड़ी खबर, 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। तस्वीर आपके सामने है, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही। आपको बता दें कि 3 सीटों पर ही उपचुनाव करवाए जाएंगे। राजसमंद की सीट पर, भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट पर और इसके अलावा चूरू की सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा वल्लभनगर सीट पर बाद में उपचुनाव करवाए जाएंगे। 17 अप्रैल को मतदान है। 2 मई को मतगणना की तारीख का ऐलान यानी तारीख का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तीनों विधानसभा सीटों के नाम हम आपको बता रहे हैं, लेकिन 4 विधानसभा सीटें फिलहाल इस वक्त खाली हैं जहां पर चुनाव होने थे, जिनमें से 1 सीट वल्लभनगर सीट में बाद में चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन इनके अलावा 3 जो सीटें हैं उन तीनों सीटों पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चूरू की सुजानगढ़ विधानसभा सीट 17 अप्रैल को मतदान, 2 मई को मत करना। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 3 विधानसभा उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की तस्वीरें जो है इस वक्त वो आपके सामने हैं। 1 सीट को फिलहाल अभी छोड़ दिया गया, उस पर बाद में चुनाव करवाया जाएगा। राजसमंद की राजसमंद सीट पर, भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। चूरू की सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन्हीं तीनों सीटों पर फिलहाल जो तारीखों का ऐलान किया गया है, यानी यहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। आज से आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन 1 सीट वल्लभनगर सीट पर बाद में उपचुनाव करवाए जाएंगे। उसकी तारीखों का ऐलान का इंतजार अभी सभी को है। जयपुर से यह बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजसमंद की राजसमंद सीट, भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट, चूरू की सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर इस वक्त उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ज्योति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गई हैं। ज्योति जी, जिस बात का इंतजार था, तारीखें आ गई हैं, कांग्रेस की भी तैयारी भरपूर है। क्या दावा आपसे और किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लगातार काम कर रही है और अभी बजट में भी लोगों ने देखा कि किस तरह की से राजस्थान में एक ऐसा अच्छा बजट आया है जो कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा है और लोगों ने उस बजट को बहुत पूरी तरीके से सराहा है। विकास के कामों को भी अगर हम देख रहे हैं तो लगातार राजस्थान में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि भर्तियों के मामले भी अगर देखते हैं तो कोरोना जैसे काल में भी राजस्थान ने भर्तियां दी हैं। तो और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी के शासन में महंगाई इतना मुंह फाड़ करके खड़ी है और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। पेट्रोल डीजल की दरें लगातार बढ़ रही हैं। एलपीजी गैस जो एक मूलभूत आवश्यकता है उसकी दरों में बेहताशा वृद्धि हो रही है। किसान जो है वो लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बीजेपी के प्रति एक बहुत नेगेटिव माहौल है और कांग्रेस के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक सोच जनता के बीच में। और इसी बात की वजह से हम ये दावा करते हैं कि राजस्थान में 3 सीटों में, सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीट पर जो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं वो तीनों सीट कांग्रेस के खाते में जाएंगी और जनता जो है वो कांग्रेस का साथ और समर्थन, यानी कांग्रेस तीनों सीटों पर जीत का दावा करे। धन्यवाद, ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ सुमेधानंद सरस्वती जुड़ गए हैं, सांसद हैं सीकर से। सौम्य जी, स्वागत है आपका। साफ तौर पर कांग्रेस ने दावा कर दिया 3 सीटों पर जीतने जा रही है, लेकिन अभी आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है। आपकी भी तैयारी भरपूर है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ चुके हैं और तमाम प्लान तैयार किए गए हैं। बीजेपी का दावा क्या है और कैसी बीजेपी की तैयारी है? जी आशीष जी, नमस्कार जी। देखिए, जहाँ तक इन तीनों सीटों का विषय है, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की कोई महिला बोल रही थी जी कि भाजपा से लोग नाराज हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस से लोग नाराज हैं। इन्होंने गाय को भी नहीं बख्शा। घोषणा पत्र में ये कह करके कि 9 महीने तक गायों को अनुदान देंगे और उसको 42 दिन पर ले आए। हमारी माने वसुंधरा जी ने जो शेष लगाया था उसको हटा दिया, उस कानून को वापस ले लिया। विधानसभा में कानून बनाया कि भाई ये पैसा गायों के लिए खर्च होगा, उसको ले लिया। किसानों को वायदा किया
इनके अध्यक्ष ने कि सारे कर्जे माफ करेंगे, वो कर्जे माफ नहीं हुए। तो एक भी तो वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया, किस्मों को लेकर के जाएंगे। बात रही अभी हमारे माननीय कल केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि कुछ केंद्र कम करेगी, कुछ स्टेट कम करे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेस पेट्रोल पर, डीजल पर कहीं है तो राजस्थान में है। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि भाई हमारे पक्ष में पब्लिक है? पब्लिक तो बता देगी विधानसभा के चुनाव में भी क्या बैठी है इनको अपना वो दिखाने के लिए इनका नजरिया। तो भाजपा जीतेगी तीनों सीटें। मैं तीनों जगह जाकर के आया हूँ, वहाँ के लोगों की भावनाओं को देखा है। ये किस मुगालते में घूम रहे हैं, आपस में तो जूता बाजारी हो रही है और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये पता लग जाएगा इनको। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि तीनों सीटों पर दोनों की तैयारियां हैं। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए स्वामी जी। और साफ तौर पर यह है कि बीजेपी कांग्रेस को आपने सुना और यहां पर दोनों ही पार्टियां जीत के बड़े बड़े दावे कर रही। तीनों सीटों के लिए चुनावी बिगुल बच चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन जिनमें 3 सीटों पर इस वक्त चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस अपने अपने चुनावी जीत का दावा अभी से करने लगी है। हालांकि अब से आचार संहिता लागू हो चुका है और जो चुनावी प्रचार या कहा जाए कि मतदाता को रिझाने का काम दोनों पार्टियां अब जोरों शोरों से करेंगी, क्योंकि अब तक इंतजार किया जा रहा था। आज से आचार संहिता इन तीनों सीटों पर लागू हो चुकी है और अब देखना यह है कि जब चुनाव का ये रण और गर्माता है तो तीनों सीटों पर फिलहाल कौन अपना डंका बजाता है और किसको हार मिलती है। लेकिन दोनों ही पार्टियां इस वक्त दावा कर रही और चुनावी तैयारियां फिलहाल मजबूत कर दी गई हैं पार्टियों की तरफ से, चुनाव आयोग की भी तरफ से। चुनाव करवाना कोरोना काल में भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन 3 सीटों को लेकर जो तारीखों का ऐलान किया गया है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कितने मतदाता हैं, इनकी संख्या क्या है, इसके पहले किसका कब्जा था, ये सारी चीजें ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको दिखाते जा रहे हैं। हालांकि 3 में से जो आज की तारीखें जिन सीटों के लिए अनाउंस की गई है उनमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। एक जो राजसमंद की सीट है वो किरण माहेश्वरी के खाते में थी, बीजेपी से विधायक थी, लेकिन आकस्मिक निधन के चलते ये सीट भी खाली हो गई थी। इन तीनों सीटों पर फिलहाल चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और अब तीनों सीटों पर बीजेपी भी जीत का दावा कर रही, कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। इसके अलावा भी एक सीट वल्लभनगर जो सीट है वहां पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उनके तारीखों का ऐलान का इंतजार अभी बाकी है। कुल मिलाकर अभी 3 सीटों पर इस वक्त चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है और तीनों ही सीटों पर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी जो है कि सावधानी के साथ चुनाव कराने की सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं और दोनों ही पार्टियां, दोनों बड़ी पार्टियां जो राज्य की हैं वो फिलहाल तीनों जगहों पर अब अपने अपने दावे का जीत के दावे की बात कर रही हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि सरकार में रहते अगर ये तीनों सीटें अपने खाते में करती है तो कामों पर मोहर लगने जैसा होगा, लेकिन बीजेपी अगर यहां पर जीतती है तो बीजेपी जो दावा करती है कि कांग्रेस की सत्ता से यहां की जनता ऊब चुकी है, ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी को ऑप्शन के तौर पर देख रही, इस पर मोहर लगेगी। लेकिन इंतजार है अभी चुनाव में मतदान और उसके बाद परिणाम दोनों का।